हेलो, माय नेम इज़ प्रभव शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो हम यूनिट नंबर 10 शुरू करने वाले हैं हमारे कंप्यूटर की, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो ये यूनिट नंबर जो है वो होगी 10, और इसका जो नाम है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से बनते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर एनालाइज किया होगा तो ये वाली यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें मेनली 3 चीज़ें हो जाती है। एक आपका एक्सेल हो जाता है, दूसरा आपका पावर पॉइंट हो जाता है, और तीसरा आपका एमएस वर्ड हो जाता है। तो ये 3 जो आपके सब टॉपिक हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, उससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं भी इसमें समझने की। तो अपन क्या करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोल लेंगे साइड बाय साइड, और आपको मैं कंपैरिजन करके दिखाता चला जाऊंगा कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं। तो आपको याद करने में क्या रहेगा, थोड़ा आसानी रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम जो भी शॉर्टकट कीज रहते हैं वहां से भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उनको भी क्लिक करके देखेंगे। तो चलिए जनरलाइज एक हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मतलब क्या होता है। उसके बाद इसके अंदर जो भी चीजें होती हैं, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो भी हमारी आती हैं चीजें, उनके बारे में फिर एक एक करके हम बात करेंगे। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो था, इट वॉज डेवलप जो हुआ था, इट वॉज डेवलप्ड इन 1988 में ये डेवलप हुआ था। और ये क्या है, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है। इट इज कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर का क्या है, ये कलेक्शन है। कलेक्शन जैसे आप समझते होंगे, यानी बहुत सारी चीजों को जब हम मिला देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन बोलते हैं। तो कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है, और बेस्ड ऑन स्पेसिफिक पर्पस, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक पर्पस, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक पर्पस एंड मेनली यूज्ड इन ऑफिस वर्क। एंड मेनली यूज्ड इन ऑफिस वर्क, ठीक है। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक पर्पस एंड मेनली यूज्ड इन ऑफिस वर्क। क्या होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है वो कलेक्शन ऑफ बहुत सारे सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो कि अलग अलग काम परफॉर्म करते हैं। और ये सारे जो काम है हम ऑफिस वर्क के लिए ही यूज करते हैं मेनली। घर पे भी आप यूज कर सकते हो, पर ज्यादातर ऑफिस में ही ये सारे सॉफ्टवेयर का यूज होता है, ठीक। तो आप स्टार्ट बटन में जाकर, यहाँ पे स्टार्ट बटन में जाकर एमएस ऑफिस सर्च कर सकते हैं, ठीक है। एमएस ऑफिस सर्च कर सकते हैं, उसके अंदर जो भी चीजें होंगी वो सब आपको क्या दिख जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आप एमएस ऑफिस सर्च कर सकते हैं, यहाँ एमएस ऑफिस 365 है, तो इसके अंदर जो भी एमएस ऑफिस के चीजें हैं वो आपको क्या मिल जाएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट बटन पर जाकर आप एमएस ऑफिस सर्च कर सकते हैं, और जो भी इसके अंदर की चीजें हैं उसको क्या कर सकते हो, आप एक्सेस कर सकते हो। तो मेनली देयर आर 5 चीजें होती हैं, 5 पैकेजेस होते हैं हमारे एमएस ऑफिस के अंदर। तो देयर आर, जैसे अगर आपने एमएस ऑफिस लिया है ना, आप बेसिकली सुनते होंगे कि हमारे सिस्टम में एमएस ऑफिस डाल दो। तो एमएस ऑफिस अगर आपके सिस्टम में है तो एमएस ऑफिस के अंदर 5 चीजें होती हैं। पहला होता है वर्ड, दूसरा होता है एक्सेल, तीसरा होता है पावर पॉइंट, चौथा होता है एक्सेस, पांचवा होता है आपका आउटलुक। तो ये 5 चीजों से मिलाकर ही आपका एमएस ऑफिस बनता है। तो ये जो पांचों चीज हैं इनके अलग अलग काम होते हैं। वर्ड में आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हो, एक्सेल में आप स्प्रेडशीट प्रिपेयर करते हो, पावर पॉइंट में आप प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हो, एक्सेस में आप डेटाबेस तैयार करते हो, और जो आउटलुक होता है, आउटलुक जैसे ये खुला हुआ है मेरा, आउटलुक ही है ये। तो आउटलुक जो होता है उससे ईमेल वगैरह, जब हम कोई क्लाइंट को ईमेल वगैरह भेजने होते हैं तो वहां पे हम टाइप करके ईमेल डायरेक्ट भेज सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर मेनली 5 पैकेजेस इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देयर आर मेनली 5 पैकेजेस ऑफ एमएस ऑफिस, 5 पैकेजेस ऑफ एमएस ऑफिस, ठीक है। 5 पैकेजेस होते हैं हमारे एमएस ऑफिस के। पहला हो गया आपका एमएस वर्ड, पहला क्या है आपका एमएस वर्ड। सेकंड है आपका एमएस एक्सेल, थर्ड है आपका एमएस पावर पॉइंट, फोर्थ है आपका एमएस एक्सेस, और फिफ्थ है आपका एमएस आउटलुक।
सॉरी MS आउटलुक जो होता है उसमें आप मेल भेजते हो ना, ये तो मेरा जो है वन नोट है, ठीक है, तो ये अलग चीज़ है। MS आउटलुक होता है, तो MS आउटलुक से क्या कर सकते हो आप, सिर्फ जैसे हमारा जीमेल होता है ना, सिमिलर वैसे ही हमारा आउटलुक होता है, ठीक है, सेम होता है, जैसा जीमेल होता है वैसे ही आउटलुक होता है, जैसे जीमेल में जीमेल अकाउंट होता है, आउटलुक में आउटलुक अकाउंट होता है, ठीक है। तो हम पहले पहले एक शुरुआत करते हैं कैसे, MS वर्ड से, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपका MS वर्ड ही है। शुरुआत हम किससे करेंगे, MS वर्ड से। ये आपको समझ में आया होगा कि MS ऑफिस के अंदर टोटल 5 सॉफ्टवेयर्स होते हैं या 5 प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें से पहला होता है MS वर्ड, दूसरा होता है MS एक्सेल, तीसरा होता है MS पावर पॉइंट, चौथा होता है MS एक्सेस और पांचवा होता है MS आउटलुक, ठीक है। तो ये पांचों प्रोग्राम अलग अलग हैं और इनसे हम अलग अलग तरीके के काम करते हैं, पर इनका जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, MS ऑफिस बोलते हैं। इन पांचों प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, MS ऑफिस बोलते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला पॉइंट भी, ठीक है। यहाँ पे अपन ने स्टार नहीं लगाए, हाँ, ये यहाँ से आप मान के चलिए एक क्वेश्चन अगर आपका 15 से 16 नंबर का अगर आ रहा है कंप्यूटर, तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से आने ही हैं, ठीक है। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके माइक्रोसॉफ्ट से आने ही हैं, मोस्ट प्रोबेबली वर्ड से ही आने हैं। तो MS वर्ड होता क्या है, ये एक तरीके का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। जैसे हमने वर्ड पैड देखा था ना, उसी तरीके का ये भी होता है, पर वर्ड पैड हमें पहले से मिलता है, ये हमें डालना पड़ता है, ये थोड़ा तो और एडवांस होता है वर्ड पैड से, ठीक है। तो MS वर्ड क्या है, MS वर्ड जो है इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब कि वर्ड के साथ आप, मतलब जो शब्द होते हैं उनके साथ आप कुछ भी कर सकते हो, उनको प्रोसेस कर सकते हो, उनको डिलीट कर सकते हो, उनको टाइप कर सकते हो, उनके साथ कोई भी फेरबदल कर सकते हो, ठीक है। तो वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन फाउंड ऑन कंप्यूटर, फाउंड ऑन कंप्यूटर। इट प्रोवाइड्स टूल्स फॉर एडिटिंग, इट प्रोवाइड्स tools for editing, formatting, editing, formatting, and printing of document, and प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। तो क्या कर सकते हो आप MS वर्ड में, आपको समझ में आ गया होगा पढ़ के। तो MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप एडिटिंग कर सकते हो, कोई चीज है आपकी उसको आप एडिट कर सकते हो, उसको फॉर्मेट कर सकते हो, कुछ भी बदल सकते हो, उसमें चेंजेस ला सकते हो और फिर उसको प्रिंट कर सकते हो जो भी आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, ठीक है। द डॉक्यूमेंट कैन बी, कुछ भी हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट है वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बना सकते हो आप इसके अंदर। डॉक्यूमेंट कैन बी, आपका पोस्टर हो सकता है, ठीक है, पोस्टर आप जानते होंगे क्या होता है। फिर इसके बाद आपका रिपोर्ट हो सकती है कोई चीज़ की, ठीक है, कोई भी रिपोर्ट हो सकती है, लेटर हो सकता है आपका, और ब्रोशर हो सकता है। ब्रोशर देखे होंगे आपने, कॉलेज वगैरह के रहते हैं, जब हम इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं तो कॉलेज के रहते हैं ब्रोशर। फिर वेब पेज हो गया आपका, ठीक है, और ये सब अपन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो अपना एग्जाम्पल है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही है ना। वर्ड स्टार भी हो सकता है, नोटपैड भी एग्जाम्पल इसको हम बोल सकते हैं। तो ये सब आपके किस में आ जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आ जाएंगे। तो अब बात आती है कि आप वर्ड को स्टार्ट कैसे कर सकते हो, है ना, वर्ड को आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट अगर आपको करना है MS वर्ड को, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि वर्ड MS वर्ड को हम स्टार्ट कैसे करते हैं। तो अगर आपको स्टार्ट करना है MS वर्ड को, तो आप किस तरीके से उसको कर सकते हो, ठीक है। ये पूछा गया एग्जाम में, क्वेश्चन भी आया हुआ है आपसे कि स्टार्ट, आप MS वर्ड को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपको MS वर्ड को स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा स्टार्ट बटन पे। यहाँ पे ये जो स्टार्ट बटन है इस पे क्लिक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन,
स्टार्ट बटन में आपने क्लिक किया, फिर क्या करना पड़ेगा आपको, एंड देन क्लिक ऑन रन ऑप्शन, देन क्लिक ऑन रन ऑप्शन। तो आपका एक रन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। आपका एक रन डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पे खुल जाएगा और उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, नाउ टाइप विनवर्ड विनवर्ड आप इसमें टाइप करिए एंड एंटर कर दीजिए। चलिए देखते हैं कैसे, क्या बोला मैंने। सबसे पहले आपको क्लिक ऑन स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्लिक करना है रन पे। यहाँ पे मुझे रन तो दिख नहीं रहा है, ये आपका रन, ठीक है। आपने रन पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको टाइप करना है क्या, यहाँ पे आपको टाइप करना है विनवर्ड, विनवर्ड, ठीक है, और आपको एंटर दबा देना है। तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, ठीक है। तो ये पहला तरीका है, ये आपका पहला तरीका है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलने का, ठीक है। ये आपका पहला तरीका है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलने का। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका फिर सेम, क्लिक करिए किस पे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए आप, स्टार्ट बटन पे। उसके बाद स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम में जाइए, ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद आप चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे, एमएस ऑफिस पे जाइए और फिर वहां पे एमएस वर्ड पे जाइए, ठीक है, और उसको क्लिक कर दीजिए। स्टार्ट बटन पे जाइए, ये आपके, सॉरी स्टार्ट बटन नहीं है ये स्टार्ट बटन है। स्टार्ट बटन पे जाइए, ऑल प्रोग्राम में जाइए, यहाँ पे ढूंढिए एमएस ऑफिस, ये मिल गया एमएस ऑफिस, ठीक। यहाँ पे देखिए क्या क्या है एमएस का, ठीक है। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, हमने मेनली 5 पढ़नी है। हमको एक एक्सेस पढ़ना है, एक्सेल पढ़ना है, ठीक है, ये एक्सेस पढ़ना है, एक्सेल पढ़ना है, और आपको ये वर्ड पढ़ना है, ठीक है, और ये पावर पॉइंट पढ़ना है, और आपको ये आउटलुक पढ़ना है। जैसे वन नोट में बता रहा था तो वो भी है, वन नोट भी है, बहुत सारी चीजें हैं ना, ऑफिस पिक्चर मैनेजर है, अपलोड सेंटर है, इन्फो पाथ फिलर है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो आप इस पर डायरेक्ट क्लिक करोगे तो भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो हमें एमएस ऑफिस वर्ड खोलना है तो हम वर्ड पे क्लिक कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा तरीका हो गया वर्ड को ओपन करने का, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो भी आप फाइल सेव करोगे इन एमएस वर्ड, जो भी आप फाइल को सेव करोगे, तो जो द डिफॉल्ट जो आपकी एक्सटेंशन होगी, डिफॉल्ट जो आपकी क्या होगी, डिफॉल्ट जो आपका एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा, .docx होगा, ठीक है, .docx ये आपका डिफॉल्ट होगा। देखिए क्या बोला मैंने, यहाँ पे जब हम ऑल प्रोग्राम में गए, एमएस ऑफिस में गए, ठीक है, और यहाँ से जब हमने वर्ड को खोला, ये हमने वर्ड को खोला। अब जब भी हम इसमें कोई चीज सेव करने की कोशिश करेंगे ना, तो जो डिफॉल्ट, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, ठीक है, ये मैंने कुछ लिख दिया, ठीक है, कुछ मैंने लिखा। अब मैं जाके जब भी इसको सेव करूंगा, जब भी मैं कुछ सेव करने की कोशिश करूंगा, तो ये मेरा जो डिफॉल्ट मेरा जो रहेगा, ये वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव होगा, और जब मैं इसको एक्सटेंशन होगी, जो फाइल एक्सटेंशन होगी वो क्या होगी, .docx, ठीक है, .docx होगी इसकी डिफॉल्ट एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। किसके बारे में बात करें हम, कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, एक एक करके देखते जाते हैं और उसको मैं आपको दिखाता भी जाऊंगा, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कंपोनेंट की बात करेंगे और शॉर्टकट की बात करेंगे, ठीक है, क्या क्या चीजें होती हैं इसमें और कौन कौन से आपके शॉर्टकट होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, है ना। माइक्रोसॉफ्ट को मैं क्या लिख रहा हूँ, एमएस लिख रहा हूँ, ठीक है, एमएस वर्ड है ये, ठीक। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहले मेरा आता है टाइटल बार। टाइटल बार मैंने आपको पहले ही बताया विंडोज में, फिर से बताता हूं, ठीक है। टाइटल बार पहला क्या है मेरा, टाइटल बार। तो टाइटल बार क्या होता है आपका, इट शोज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन एंड नेम ऑफ द फाइल, इट कंसिस्ट ऑफ 3 कंट्रोल बटन्स। कल भी बताया था मैंने आपको, ये क्या बताता है आपको, इट शोज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन, द नेम ऑफ द एप्लीकेशन
और नेम ऑफ द फाइल। इट कंसिस्ट ऑफ 3 कंट्रोल बटन। इट कंसिस्ट ऑफ 3 कंट्रोल बटन। कल ही बताई थी मैंने आपको ये बटन। तो कौन कौन सी बटन थी इसमें? पहली थी आपकी मिनिमाइज, दूसरी थी आपकी मैक्सिमाइज, या जिसको हम क्या ई वाली बटन जो है ना आपकी, रिस्टोर डाउन भी बोलते हैं इसको, तो आप बोलते जाते हो रिस्टोर डाउन। और तीसरी आपकी है क्लोज बटन। ठीक है, ये 3 बटन होती हैं आपके टाइटल बार में। चलिए हम देखते हैं, एमएस ऑफिस में ही देख लेते हैं हम अपने, सॉरी एमएस वर्ड में ही देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ भी कल दिखाई थी मैंने यही चीजें, इसके अंदर ही देख लीजिए क्योंकि हम ये स्पेशली यही पढ़ रहे हैं। तो ये आपका जो सबसे ऊपर होता है ना, ये आपका टाइटल बताता है। ये जैसे डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्रोडक्ट एक्टिवेशन फील्ड, ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपका टाइटल बार है। ठीक है, तो मेनली इसमें क्या होती है, ये यहाँ पे आपका नाम लिखा होता है, और दूसरा आपका ये 3 एरो होते हैं। ये पहला आपका क्या है, मिनिमाइज बटन है, दूसरा आपका रिस्टोर डाउन है, और तीसरा आपका क्लोज बटन है। तो ये हमने इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये मिनिमम जो टाइटल बार होता है वो आपका क्या बताता है, नेम ऑफ द एप्लीकेशन। जो भी एप्लीकेशन आपने खोली है उसका नाम बताता है, और साथ ही साथ ये बताता है, दूसरी चीज क्या बताता है, ये नेम ऑफ द एप्लीकेशन, और 3 बटन को क्या करता है, ये कंस्ट्रक्ट रखता है, मतलब इसमें 3 बटनें होते हैं। ठीक, तो इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं, मतलब मिनिमाइज कर लेते हैं, और आगे की चीजें देखते हैं। ठीक, सेकंड पहला हो गया आपका टाइटल बार, दूसरा आपका क्या टूल बार, सेकंड क्या है आपका स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार। तो अगर हम स्टैंडर्ड टूल बार की बात करें, तो स्टैंडर्ड टूल बार में क्या होता है आपका, डिस्प्ले द सिंबल फॉर द कॉमन ऑपरेशन। इट डिस्प्ले द सिंबल फॉर कॉमन ऑपरेशन। कॉमन ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं आपके, जो आपके जनरल आम तौर पे जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो वो जहां पे होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, टूल बार बोलते हैं। तो क्या क्या होते हैं आपके कॉमन ऑपरेशन, जैसे कि ओपन करना है आपको कोई चीज को खोलना है तो ओपन, लाइक ओपन। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, प्रिंट, तीसरा आपका सेव। तो ये सब जब आपको ऐसी जो चीजें जहां पे मौजूद होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टूल बार बोलते हैं। ऐसी चीजें जहां पे मौजूद होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टूल बार बोलते हैं। ठीक है, तो टूल बार आपके वो बार है जहां पे आपका सेव मौजूद है। ठीक है, सेव मौजूद है, ओपन मौजूद है, प्रिंट मौजूद है। देखिए कहां मौजूद है, कहां दिख रहा है आपको, सेव, ओपन और प्रिंट। सेव, ओपन और प्रिंट। तो जहां पे आपका सेव, ओपन और प्रिंट मौजूद होगा वही क्या आपका टूल बार है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको अगर, तो ये जैसे ना, ये सेव, ओपन और प्रिंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये आपका टूल बार होता है वैसे तो। ठीक है, अब यहाँ पे तो अपन ऐसे नहीं बोल सकते इसको टूल बार, पर ये देखिए ये आपका ओपन है, ये आपका सेव है, प्रिंट नहीं है यहाँ पे, पर मेनली फिर यही इतना पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, टूल बार हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली टूल बार जो होता है ना उसमें सारी चीजें परफॉर्म मौजूद होती हैं, बहुत सारे टूल्स, अपने जितने भी टूल्स होते हैं वो सारे मौजूद होते हैं। ठीक है, तो टूल बार वो एरिया होता है जहां पे सेव, प्रिंट और ओपन 3 चीजें आपको मिल जाए, सेव, प्रिंट और ओपन। ठीक है, मेनली ये जो छोटा सा एरिया है ना इसी को हम टूल बार बोलते हैं, ये जो एरिया है ना इसी को हम टूल बार बोलते हैं। ठीक है, फिर टूल बार के नीचे वाला जो बार है इसको हम मेन्यू बार बोलते हैं। ये वाला जो बार है ये तो हमारा मेन्यू बार है। ठीक है, और ये वाला जो बार है ये इतना पोर्शन को टूल बार और इतने पोर्शन को हम टाइटल बार बोलते हैं। ठीक, इसके बाद आता है आपका रिबन।
इसके बाद क्या आता है आपका रिबन। ठीक है, इसके बाद क्या आता है आपका रिबन। तो रिबन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि रिबन क्या होता है। तो थर्ड आपका आता है रिबन। तो रिबन जो होता है, इट इज अ सेट ऑफ टूल्स एंड कमांड अक्रॉस द टॉप स्क्रीन। इट इज सेट ऑफ tools and commands across the top of the screen. Across the top of the screen. It consists of a panel of command which are organized into set of tabs. Commands which are organized into set of tabs. ये देखिए, ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये जो पूरा ऊपर आपको टॉप पे विंडो दिख रहा है ना, इसको पूरे को हम क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपका टॉप का पूरा पोर्शन है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। तो ये रिबन के अंदर क्या होता है, बहुत सारे टूल्स और कमांड्स आपको दिख रहे हैं, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इन कंसिस्ट ऑफ पैनल कमांड होते हैं आपके इसमें। ठीक है, पर इसके अंदर फिर स्पेसिफिक हो जाता है, जैसे आपका एक टाइटल बार हो जाता है, फिर इसके अंदर फिर मेन्यू बार हो जाता है ना, तो वो चीजें अलग है। ठीक है, वो सब आपके टैब के अंदर आ जाते हैं, पर मेनली सारी चीजों को अगर हम कंबाइन कर लें तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। सबको रिबन क्या करता है, आपस में बांध के रखता है। वैसे ही यहाँ का भी रिबन सबको क्या आपस में, सबको जब हम कलेक्टिवली बात करते हैं तो उसको हम रिबन बात करते हैं। ठीक है, जो पूरी चीजें हैं उसको मिला के जब हम बात करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिबन बोलेंगे। इसकी मैं इमेज भी आपको क्या है डाल दूंगा, ये जो लेक्चर है उसके साथ ही मैं आपको इमेज भी अपलोड कर दूंगा। ठीक, तो और भी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो थर्ड हो गया हमारा रिबन। ठीक है, फोर्थ क्या है, टैब। फोर्थ जो है वो है टैब। ठीक है, अब टैब ऐसा एक जनरल स्पेसिफिक टैब नहीं होता, बहुत सारे टैब हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। कोई एक बस टैब नहीं होता है, बहुत सारे टैब होते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, है ना, तो अलग अलग टैब होते हैं। ठीक है, एक बार रिवीजन भी करते हैं हमने क्या क्या देखा। तो टैब की अगर मैं बात करूं तो ऑन द रिबन इट कंटेन्स दैट बटन्स नीडेड टू एडिट कैरेक्टर, टेक्स्ट एंड लेआउट। ऑन द रिबन it contains the button needed to edit character, text and layout. Edit character, text and layout. ठीक है, चलिए अपन देखते हैं टैब का मतलब क्या है। यहाँ पे देखो आप, ये आपको ये जो ये दिख रहा है ना, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, ये सब टैब है। इसके अंदर बहुत सारी आपको कमांड्स मिल जाएंगे। ठीक, ये आपका टाइटल बार है। ठीक है, पूरा मिला के आपका क्या है, रिबन है। और इसको आप मेन्यू बार भी बोल सकते हो। ये जो नीचे वाला है ना, टाइटल बार के नीचे वाला ये सब जो दिख रहा है, इसको आप बोलोगे मेन्यू बार। इस पूरे को मिला के आप बोलोगे रिबन। ऊपर वाले को बस आप बोलोगे टाइटल बार। यहाँ पे जो है ये, इसको बस बोलोगे आप टाइटल बार, इसको आप बोलोगे टूल बार। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझने की कोशिश करिएगा आप। पूरे की जब हम बात करेंगे एज अ होल तो उसको हम बोलेंगे रिबन। ठीक है, ऊपर वाले की बस हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे ये रेड कलर से जो है इसको हम बोलेंगे टाइटल बार। यहाँ पे ये जो है छोटा सा ये व्हाइट कलर का जो पोर्शन है, इसको हम क्या बोलेंगे, टूल बार। ठीक है, इसके बाद जो टैब्स हैं तो अलग अलग टैब्स आपको दिख जाएंगे, होम टैब, इंसर्ट टैब, तो ये सब क्या हो जाते हैं, आपके टैब हो जाते हैं। ठीक, तो अगर हम टैब के बारे में बात करें तो टैब आपके अलग अलग तरीके के टैब हो सकते हैं। ठीक है, टैब आपके जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो पहले एक एक करके हम सबकी बात करते हैं। पहला है हमारा होम टैब, इसमें नंबर ए हो जाएगा हमारा होम टैब। ठीक है, तो होम टैब क्या होता है, ऑन द रिबन इट कंटेन्स लाइक बटन्स लाइक एडिट कैरेक्टर, टेक्स्ट एंड लेआउट। ठीक है, तो जो आपका होम टैब होता है, होम टैब में क्या क्या होता है आपके, होम टैब में आपका होता है क्लिपबोर्ड। ठीक है, कट, कॉपी, पेस्ट वगैरह हो जाता है आपका होम टैब में। देखो आप, ये है होम टैब। ठीक है, तो ये आपका होम टैब देखो, ये दिख रहा है कट, कॉपी, पेस्ट दिख रहा है आपको, ये तीन दिख रहा है, कट, कॉपी, पेस्ट।
ठीक है, और क्या दिख रहा है आपको, कट कॉपी पेस्ट के साथ आपको क्या दिख रहा है, फॉन्ट दिख रहा है हमें यहाँ। ये आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो, फॉन्ट का साइज कलर भी चेंज कर सकते हो, और आप यहाँ पे बुलेट्स लगा सकते हो। ये देखो बुलेट्स हैं, ये यहाँ पे लगाऊंगा तो ये बुलेट आ जाएंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, मान लो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, अब मुझे इसको करना है बोल्ड, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, बोल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। बोल्ड हो गया, देखो आप, है ना, बोल्ड हो गया। अगर अब मुझे क्या करना है, इसका फॉन्ट बड़ा करना है, तो अब मैं जो लिखूँ, फॉन्ट मेरे को दूसरा करना है, तो अब मैं जो लिखूंगा दूसरा फॉन्ट आएगा। अब मुझे क्या करना है कि बड़ा लिखना है, तो मैंने अब जो लिखूंगा बड़ा बड़ा आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप होम मेन्यू में जाकर ये सारी चीजें आप कर सकते हो। यहाँ बुलेट पॉइंट हो गया आपका, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। कलर वगैरह फिल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो कलर फिल कर सकते हो। कलर फिल हो रहा है, ये देखो आप कलर वगैरह फिल कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, नहीं तो 2 घंटे तो मैं आपको सिर्फ यही बताता रह जाऊंगा। तो कंसिस्ट ऑफ क्लिपबोर्ड, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो मैं सीधे आपको लिख देता हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड होता है इसमें, और क्या होता है, जिसमें कि आपका क्लिपबोर्ड में क्या क्या आता है, कट आता है, कॉपी आता है और पेस्ट आता है ना। ये क्लिपबोर्ड अपन ने पढ़ा था, टेम्पररी स्टोरेज होती है, जो कि आप कोई चीज आपने कॉपी की है तो आप इसको वहां पे स्टोर कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका फॉन्ट होता है, फॉन्ट में आप क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हो, उसका साइज चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है, साइज कर सकते हो, कलर कर सकते हो, और बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह भी कर सकते हो। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह भी क्या कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। और क्या हो गया आपका, फिर सेकंड आपका जो टैब होता है वो होता है इंसर्ट टैब। जो सेकंड टैब है बी नंबर पे, वो है इंसर्ट टैब। तो अगर इंसर्ट टैब की बात करें तो ये आपका कंसिस्ट करता है क्या क्या, पेजेस, कंसिस्ट ऑफ पेजेस, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ पेजेस, कवर पेज, ब्लैंक पेज, है ना। कौन कौन से पेज आएंगे आपके, कवर पेज आ जाता है यहाँ पे। अगर आपने थोड़ा बहुत भी यूज किया होगा, अगर कभी भी आपने जिंदगी में एमएस वर्ड, तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर आप पहली बार यूज कर रहे होगे, पहली बार देख रहे होगे, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है। अगर आप सिर्फ पहली बार ही देख रहे हो तो थोड़ा सा समझ में आने में मुश्किल है। तो अब देखिए यहाँ पे कवर पेज होता है, कवर पेज में क्या होगा, कवर पेज में आपका कवर कैसा आपको बनाना है ना। बुक वगैरह में आपने देखा होगा फ्रंट पेज का कवर रहता है ना, देखो ये जैसे अपन ने इस तरीके से लिख दिया, तो अब इस तरीके से आपका कवर आने लगेगा, है ना। कवर पेज हो गया आपका ये, ठीक है। दूसरा आपका इंसर्ट में क्या होता है, टेबल वगैरह ला सकते हो आप, जितने बाय जितने की टेबल रखो तो टेबल ला सकते हो, ठीक है। आपकी क्या आ गई, टेबल आ गई, ठीक। और और क्या कर सकते हो आप, इसमें पिक्चर ला सकते हो, चार्ट ला सकते हो, शेप्स ला सकते हो, है ना। कौन सा शेप, कोई भी शेप आप चाहो तो ला सकते हो। ये एक शेप शेप आ गया, ठीक है। तो ये सब चीजें आप यहाँ से इंसर्ट से कर सकते हो। बुक मार्क, हेडर फुटर वगैरह डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ से आपका डॉक्यूमेंट टाइप होना चालू होगा। मतलब आप कोई चीज यहाँ पे, जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ, तो कितने ऊपर से छोड़ के टाइप होना चालू होगा, ये सब मैं यहाँ पे इंसर्ट से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। वर्ड आर्ट चेंज कर सकता हूँ कि कैसा लिखना है मुझे, तो ये सब चीजें भी हैं। बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो इससे, है, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें कवर पेज होता है आपका, ठीक। और क्या होता है, ब्लैंक पेज होता है, ब्लैंक पेज होता है, और कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, ठीक है। फिर आपके टेबल्स होते हैं, टेबल्स भी दिखाया मैंने आपको, टेबल आप अलग अलग साइज के टेबल डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इलस्ट्रेशंस होते हैं, इलस्ट्रेशन में क्या क्या आ जाएगा, इलस्ट्रेशन यानी आप पिक्चर डाल सकते हो, इसके अंदर फोटो डाल सकते हो, ठीक है। क्लिप आर्ट, शेप डाल सकते हो, फोटो, क्लिप आर्ट, ये सब मैंने आपको दिखा दिया ना अभी, शेप,
ये सब चीजें आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, डाल सकते हो, ठीक है। चार्ट वगैरह डाल सकते हो। फिर आप यहाँ पे ना लिंक्स भी डाल सकते हो। लिंक्स क्या होगा, लिंक्स भी डाल सकते हो। जैसे लिंक्स क्या होती है कि अगर आपने यहाँ पे लिंक यूज किया ना कोई, जैसे यहाँ पे इंसर्ट में आपने कोई लिंक यूज किया, हाइपर लिंक, ठीक है, तो आप हाइपर लिंक यूज करोगे और उसको आप डालोगे, तो जैसे आपने देखा होगा कि कई बार आपको रीडायरेक्ट करना रहता है पेज से, तो नीले नीले कलर से आपका लिखा रहता है, उस पर आप क्लिक करते हो, सीधे वहीं पे पहुंच जाते हो, जो सी आपकी वेबसाइट होती है ना। तो वही जैसे वही उसी को हम बोलते हैं हाइपर लिंक। तो आप इसमें हाइपर लिंक भी डाल सकते हो, ठीक है, ताकि वहां पे जब भी कोई क्लिक करेगा तो सीधे उस वेबसाइट पे या जो भी आपका पेज है वहां पे पहुंच जाएगा, ठीक। तो लिंक्स डाल सकते हो आप, ठीक है। और हेडर और फुटर वगैरह भी इसमें आप सेट कर सकते हो, हेडर एंड फुटर। तो हेडर एंड फुटर का क्या काम होता है कि वो डिसाइड करता है कि आपका जो पहला वर्ड जो टाइप होना चालू होगा वो कहाँ से चालू होगा। जैसे अभी तो मैं लिख रहा हूँ, तो मैं तो कहीं से भी लिख सकता हूँ, पर जब आप टाइप करोगे तो कुछ ऊपर का स्पेस और नीचे का स्पेस छूट के ही लिखता है ना। तो वो हमारा हेडर और फुटर होता है। ऐसी लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन भी होता है, वो भी हम देखेंगे। तो ये आपका सेकंड टैब हो गया। होम टैब में हमने देखा क्या क्या होता है, कट कॉपी पेस्ट वगैरह होता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, होम टैब में हमारा क्या क्या होता है। होम टैब में आपका कट कॉपी पेस्ट, ये सब आपका क्लिपबोर्ड बोलते हैं इसको। कट कॉपी पेस्ट को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, क्लिपबोर्ड बोलते हैं। तो कट कॉपी पेस्ट, फिर आपका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट, आपका फॉन्ट का साइज, फिर आपका शेप किस तरीके से लिखना है, आपको कहाँ से लिखना है, सेंटर से लिखना है, ये सब भी आप आ जा सकते हो। कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है, कलर चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद आप यहाँ पे बुलेट वगैरह डाल सकते हो, है ना, नंबरिंग, बुलेट, सब यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, देखिए कुछ भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बुलेट में आप कुछ भी यूज कर सकते हो, अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे बॉर्डर सेट कर सकते हो, राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, किस तरीके से लिखना है, फॉन्ट अपना चेंज कर सकते हो, स्टाइल्स चेंज कर सकते हो, कलर डाल सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपने बात की किसकी, होम की। दूसरा हमारा होता है इंसर्ट। तो इंसर्ट में आप कवर पेज, कवर पेज में मैंने दिखा दिया आपको कैसे करते थे। फिर ब्लैंक पेज चाहो तो आप इस ब्लैंक पेज पे क्लिक करोगे तो ब्लैंक पेज खुल जाएगा, ठीक है। ये आपका ब्लैंक पेज खुल गया, ठीक है, ब्लैंक पेज खुल गया आपका यहाँ पे। फिर पेज ब्रेक करना चाहो तो पेज ब्रेक कर सकते हो आप, मतलब पेज डिवाइड हो जाएगा। फिर आप टेबल, पिक्चर, ठीक है, पिक्चर और शेप्स, चार्ट, हाइपरलिंक, क्रॉप, तो ये बहुत सारी चीजें आपको मैंने बता दी, इसमें आप क्या क्या कर सकते हो। तो ये आपका दूसरा टैब हो गया जो कि था इंसर्ट टैब, ठीक है। ये आपका कौन सा टैब हो गया, दूसरे नंबर का, जो कि था आपका इंसर्ट टैब। तीसरे नंबर पे हमारा टैब होता है पेज लेआउट टैब। तीसरे नंबर का टैब की अगर बात करें तो वो होता है पेज लेआउट टैब। सॉरी, पेज लेआउट टैब कैप्स में लिखना हमको। तीसरे नंबर पे हमारा पेज लेआउट टैब। तो पेज लेआउट टैब क्या करता है, कंसिस्ट होता है, इसमें थीम्स होते हैं, पेज सेटअप होते हैं, पेज बैकग्राउंड होते हैं, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ आपका थीम हो गया, आपका पेज सेटअप हो गया, और आपका पेज बैकग्राउंड हो गया। ये सब चीजें आपकी किसमें आ जाती हैं, पेज लेआउट टैब पे आ जाती हैं, ठीक है। थीम, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ, अरेंज, पैराग्राफ और अरेंज देख लेते हैं। ये कौन सा है आपका पेज लेआउट। तो पेज लेआउट में आप मार्जिन वगैरह डिसाइड कर सकते हो, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ठीक है, वाटरमार्क आपको लगाना हो पीछे, पेज बॉर्डर, पेज साइज, है ना। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो, इतना खैर कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं है। फिर फोर्थ होता है हमारा क्या, रेफरेंस टैब, ठीक है। बस आपसे यही पूछ सकता है कि इसमें क्या होता है, तो ये आप याद रख लो कि क्या क्या चीजें होती है ना, देख भी लो एक बार और। आपका मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ठीक है, और थीम होती है इसमें, पेज सेटअप होता है, पेज बैकग्राउंड को आप सेट कर सकते हो, है ना, पेज को सेट कर सकते हो, कैसा मार्जिन रखना है, कितनी दूर से लिखना है, ये सब चीजें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या, रेफरेंस टैब। नेक्स्ट है हमारा रेफरेंस टैब। ये सब टैब के अंदर आता है ना, रेफरेंस टैब सब, ये सब चारों टैब जो अभी हमने पढ़े वो टैब के अंदर आते हैं। तो रेफरेंस टैब में क्या होता है वो भी देख लो आप। रेफरेंस टैब में क्या रहता है आपका, रेफरेंस टैब में आपका रहता है स्पेलिंग और ग्रामर वगैरह जो आपकी है वो सही है कि नहीं है,
है ना, स्पेलिंग आपने गलत तो नहीं लिख दी, ग्रामर आपने गलत तो नहीं लिख दी, ठीक है, ट्रांसलेट आपको करना होगा, कमेंट वमेंट डालना हो, ठीक है, कोई चीज़ से प्रोटेक्ट करना हो, पासवर्ड वासवर्ड डालना हो, तो यहाँ से अपन ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ के लिए याद रखो, काफ़ी है। तो रेफरेंस टैब में क्या क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट, कंसिस्ट ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, क्या क्या चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट में है। तो एक हम टेबल, पहले आपका जो चैप्टर रहता है, पहला चैप्टर रहता है जो आपके, तो उसमें सब लिखा रहता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट। तो कंसिस्ट ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। पहला क्या होता है इसमें, टेबल ऑफ कंटेंट होता है, फिर आपके फुट नोट्स, सिटेशंस, फुट नोट्स, सिटेशन, ठीक है, ये सब छोड़ो, आप ज़्यादा डीप में मत जाओ, फालतू बहुत कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, ठीक है। कैप्शंस, इंडेक्स, तो मैंने आपको जो बताया स्पेलिंग वगैरह वो आपका रहता है किसमें, वो रिव्यू टैब में होता है ना। रेफरेंस टैब में आपका क्या क्या होता है, रेफरेंस टैब में आपका टेबल कंटेंट होता है, फुट नोट्स होते हैं, सिटेशंस होते हैं, और क्या होता है आपका, कैप्शन होते हैं, कैप्शन होते हैं। चलो एक बार देख लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एंड नोट वगैरह है ना, एंड नोट, नेक्स्ट नोट, शो नोट, फिर आपके फुटनेट्स, ठीक है, तो ये सब तो मैंने भी कभी यूज़ किया नहीं है। बिब्लियोग्राफी, क्रॉस रेफरेंस, तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि ये अपन को ज़्यादा यूज़ में लगती नहीं है ना, तो मैं तो कभी नहीं देखा ये रेफरेंस टैब का कुछ। तो टेबल ऑफ कंटेंट क्या क्या है, ये सब चीज़ें रहती हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, रेफरेंस टैब के बाद मेलिंग टैब, इसके बाद है हमारा मेलिंग टैब। इसके बाद है हमारा मेलिंग टैब। तो मेलिंग टैब में क्या क्या होता है आपका, कंसिस्ट ऑफ क्रिएट, कंसिस्ट ऑफ क्रिएट, स्टार्ट, मेल, मर्ज, ठीक है। कंटेंट क्या क्या होता है आपका इसमें, क्या क्या होता है इसमें चीजें, तो इसमें आपका होता है मेलिंग, मर्जिंग, ठीक है। तो इसमें मेनली मेल जो जो करने के लिए आपका होता है ना, आपका क्या क्या चीजें आ जाती है इसमें, क्रिएट, स्टार्ट, मेल, मर्ज, राइट, इंसर्ट फील्ड, प्रीव्यू, रिजल्ट एंड फिनिश, ठीक है। प्रीव्यू वगैरह भी आप इसमें देख सकते हो, तो ये देख लो आप यहाँ पे। अगला क्या है हमारा, मेलिंग। तो ये मेनली आपका किसके यूज होता है, मेल के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। जो भी अगर हमको डायरेक्ट क्या करना है, मेल वगैरह करना है किसी को, तो डायरेक्ट हम यहीं से क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, तो ये हमारा हो जाता है मेलिंग टैब, ठीक है। प्रीव्यू वगैरह भी यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। प्रीव्यू जो रिजल्ट है हमारे उनको प्रीव्यू कर सकते हैं और फिनिश कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद मेलिंग से नाम से भी समझ में आता है। फिर आता है आपका रिव्यू टैब, हाँ ये इंपॉर्टेंट है रिव्यू टैब, ये जो है आपका रिव्यू टैब, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो रिव्यू टैब में क्या क्या होता है, रिव्यू टैब में आपका स्पेलिंग वगैरह जो आपको चेक करनी होती है ना, वो आपका रिव्यू टैब में आता है। कोई भी आपको स्पेलिंग आपने लिखी है वो सही लिखी है गलत लिखी है, वो आप किसमें चेक कर सकते हो, रिव्यू टैब में चेक कर सकते हो। कंसिस्ट ऑफ प्रूफिंग, प्रूफिंग में क्या क्या जाएगा आपका, स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है। और आपको ट्रांसलेट वगैरह करना हो कोई दूसरी भाषा में तो भी आप कर सकते हो, तो ट्रांसलेट वगैरह ये सब इसमें आ जाता है, ठीक है। कमेंट वगैमेंट कुछ करना हो, ट्रैकिंग करना हो, कुछ प्रोटेक्ट वगैरह करना हो, पासवर्ड वगैरह डालना हो, तो ये सब आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। देख लो आप यहाँ पे, ये आपका रिव्यू टैब है, ठीक है। स्पेलिंग सही है कि गलत है ये बता देगा आपको, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका है थेसुरुस, थेसुरुस। तो थेसुरुस क्या होता है, थेसुरुस, तो थेसुरुस जो होता है आपका, उससे रिलेटेड जो भी वर्ड होगा, जैसे आपने कुछ टाइप किया ना यहाँ पे, जैसे मैं मान लीजिए कुछ टाइप करता हूँ, दिखाता हूँ आपको थेसुरुस क्या होता है।
ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया कोल्ड, ठीक, अब मैंने सर्च किया थेसोरस पे, तो थेसोरस मेरे को बता देगा कि उससे रिलेटेड वर्ड क्या है थेसोरस में। देखो थेसोरस कोल्ड से रिलेटेड क्या है, आइसी, स्टोनी, है ना, अलूफ, ये मतलब सारे क्या है, इमोशनलेस, आप उससे रिलेटेड वर्ड ढूंढ सकते हो। जैसे और कोई आप बताइए, जैसे मैं डालता हूँ डेंजरस, ठीक है, और आपने यहाँ पे क्लिक किया थेसोरस में, तो वो बता देगा कि उससे रिलेटेड वर्ड क्या है। डेंजरस यानी कि वो अनसेफ है, हजार्डस है, रिस्की है, चांसी है, मतलब कि वो क्या है, खतरनाक है, ठीक। और देख लो आप, समझ तो आई क्या होगा खैर, और वाइट डाल देते हैं हम, ठीक है। तो वाइट अगर आप देखोगे थेसोरस उसका, तो उससे रिलेटेड वर्ड जो भी हैं वो सारे मिल जाएंगे, ग्रे, फ्रॉस्टी, आइसी, फ्रोजन, तो ये सब चीजें आप देख सकते हो, ठीक है, थेसोरस से। तो यहाँ पे एक चीज और आप लिख लो, थेसोरस, है ना। और क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ थेसोरस भी होता है इसमें, ठीक, काफी अच्छा फीचर है वैसे थेसोरस। ऐसी कुछ नाम, क्या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन तो क्या है नहीं पता मुझे, पर क्या काम करते हैं मैंने आपको बता दिया, ठीक है, थेसोरस, ठीक है। तो ये आपका रिव्यू टैब का काम हो गया, और ग्रामर वगैरह भी चेक कर सकते हो आप रिव्यू टैब से, है ना। कोई वर्ड, कितने वर्ड हैं वो भी काउंट चेक कर सकते हो, कि देखिए कितने पैराग्राफ हैं, कितने लाइन है, ये सब भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ट्रांसलेट करना हो किसी में तो आप ट्रांसलेट कर सकते हो, लैंग्वेज देख सकते हो, है ना, कमेंट वगैरह ऐड कर सकते हो, ठीक है, एक्सेप्ट रिजेक्ट, बहुत सारी चीजें हैं इसमें भी, ठीक है, ज्यादा डिटेल में जाएंगे और ज्ञात भी नहीं कर पाओगे आप, सीधी सी बात है। इसके बाद आपका लास्ट है इसमें व्यू टैब, टैब्स में लास्ट है व्यू टैब, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा रूलर। तो टैब्स में आपका जो लास्ट टैब है वो है व्यू टैब, फिफ्थ नंबर पे, मतलब फिफ्थ नहीं, ये आपका जी है, जी, जी पे क्या है आपका व्यू टैब। जी पे आ जाएगा आपका व्यू टैब। व्यू टैब के बाद हमारा बचेगा रूलर, और मेनली वर्क एरिया और कर्सर, ठीक है। तो अगर व्यू टैब की बात करें, तो व्यू टैब में क्या क्या होता है, व्यू टैब में आपके डॉक्यूमेंट व्यू होता है, कंसिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट व्यू, ठीक है। अगर मैं व्यू टैब को खोलूं, तो व्यू टैब में क्या दिखता है मुझे, आपको फुल स्क्रीन, प्रिंट मोड, वेब मोड, आउटलाइन, ड्राफ्ट, ये सब चीजें मिल जा रही हैं, ठीक है। प्रिंट लेआउट कैसा आपका, किस तरीके से प्रिंट होकर दिखेगा, फुल स्क्रीन करूंगा तो फुल स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है, पूरी स्क्रीन में आने लगा, देखो आप, फुल स्क्रीन की तो मैंने क्या किया, पूरी स्क्रीन में आने लगा ये, ठीक है। वेब लेआउट कैसा है, आउटलाइन क्या क्या है, ठीक है, आउटलाइन कैसी है। उसके बाद आपका ड्राफ्ट किस तरीके से आएगा, मतलब जब आप पेज वगैरह देखोगे, ठीक है। अब ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाना चाहता हूँ आपको, वरना बहुत ही ज़्यादा लगेगा क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। और स्विच कर सकते हो विंडोज़ वगैरह, दूसरा डॉक्यूमेंट भी होता है, जैसे अपन ने 4-5 डॉक्यूमेंट खोले तो यहाँ से आप स्विच वगैरह भी कर सकते हो। तो ये आपका व्यू टैब का है, ठीक है, ये आपका किसका काम है, व्यू टैब का काम है। तो व्यू टैब में क्या क्या आ गया आपके, व्यू टैब जो होता है वो क्या क्या होता है उसके अंदर, कंसिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट व्यूज, कंसिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट व्यूज, ठीक, क्या होता है इसमें, डॉक्यूमेंट व्यूज होता है, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, ये सब आपका होता है, ठीक है, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, पूरा प्रिंट लेआउट साथ में है ना, ये अलग से ही है, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, और आपका शो हाइड, है ना, शो हाइड वगैरह सब कुछ, फुल स्क्रीन वगैरह सब आ जाता है इसमें ना, शो हाइड वगैरह भी दिखा देता है इसमें, कोई चीज़ शो या हाइड करना हो वो भी आप कर सकते हो, ठीक। तो ये आपकी बात हो जाती है किसके बारे में, व्यू टैब के बारे में। अब एक इमेज है मेरे पास, तो मैं वो इमेज आपको डाल दूंगा, ठीक है। जब ये अपन देखेंगे, मतलब ये जब आपको लेक्चर देखोगे आप, तो आपको एक इमेज भी दिखेगी, तो वो देख लेना, आपको सारी चीजें दिख जाएंगी उसमें कि कहाँ पे क्या होता है, सेव बटन कहाँ पे क्या है ना। तो अगर मान लीजिए आपको अभी भी कोई डाउट है, तो वैसे नहीं होना चाहिए डाउट अब। इसके बाद हमारा आता है रूलर, ठीक है, दो चीजें और हैं हमारी पास, दो तीन चीजें हम देखेंगे, तीन चार चीजें और, रूलर, कर्सर वगैरह और देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम लेक्चर खत्म करेंगे। तो फिफ्थ नंबर पे हमारा रूलर, ठीक है, फिफ्थ नंबर पे क्या है हमारा, रूलर। फिफ्थ नंबर पे है रूलर। तो अगर रूलर की बात करें हम, तो इट अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो, इट अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो। दिखाता हूं, अभी रूलर भी दिखाता हूं, पहले आप समझ लो होता क्या है। इट अपीयर्स ऑन द
टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो। विंडो जो आपका डॉक्यूमेंट विंडो है उसके टॉप पे होता है क्या, रूलर। इट अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो। इट अलाउज टू फॉर्मेट द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट। इट अलाउज टू फॉर्मेट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको क्या होता है रूलर। पता होगा आपको रूलर क्या है, शायद नाम बस ना जानते हो। तो जो रूलर होता है आपका वो क्या होता है, एक मिनट, ये भी कर लेते हैं। ठीक है, तो जो रूलर होता है वो कहाँ पे होता है आपका रूलर, जो रूलर होता है वो अपीयर्स होता है आपके टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट का विंडो होता है उसके तो टॉप ऑफ द विंडो, तो कहाँ होता है आपका रूलर, नहीं दिख नहीं रहा होगा आपको यहाँ पे रूलर, नहीं दिख रहा है अभी रूलर आपको, तो ये जो है ये होता है आपका रूलर। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमको क्या मिल जाता है, ये रूलर अपना दिखना लगता है। ठीक है, तो रूलर भी आपका डिसाइड, वो जो मार्जिन वगैरह है कहाँ पे आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आप कैसा रखना चाहते हो उसके लिए हमारा यूज होता है। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए हमारा क्या यूज होता है, रूलर यूज होता है। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, तो देख लिया आपने रूलर भी। इसके बाद आता है आपका दो तरीके के रूलर होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है। ठीक है, एक यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये एक रूलर है, और एक यहाँ पे वर्टिकल भी होता है। ठीक है, पता नहीं वर्टिकल क्यों नहीं दिख रहा है मेरे में, पर इस तरफ भी एक ऐसे रूलर होता है। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों रूलर होते हैं। ठीक, ज़्यादा मैं मेहनत नहीं करना चाह रहा हूँ इसमें क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट होते हैं, दो तरीके के होते हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर, दो तरीके के होते हैं ये भी। हॉरिजॉन्टल रूलर, हॉरिजॉन्टल रूलर का क्या काम होता है और वर्टिकल रूलर का क्या काम होता है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जो आपका हॉरिजॉन्टल रूलर होता है वो बताता है इंडिकेट द विड्थ ऑफ द डॉक्यूमेंट, कितना विड्थ है आपका डॉक्यूमेंट का। ठीक है, इंडिकेट द विड्थ ऑफ द, चौड़ाई कितनी है आपके डॉक्यूमेंट की वो बताता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल बताता है चौड़ाई, इंडिकेट द विड्थ ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्या बताता है आपकी चौड़ाई बताता है। और एंड टू सेट लेफ्ट और राइट मार्जिन, सेट लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, लेफ्ट और राइट मार्जिन भी आप यहां से भी कर सकते हो। ठीक है, यहां से भी आप लेफ्ट और राइट मार्जिन को सिलेक्ट कर सकते हो, आप जिस तरीके से जहां भी सिलेक्ट करोगे तो वहां से लिखने लगेगा। जैसे अभी मैं उठा के इसको यहां अगर सेलेक्ट कर देता हूं तो अगला जो मेरा वर्ड आएगा वो वहीं से आएगा। ठीक है, अगला जो मेरा वर्ड आएगा फिर वो वहीं से आएगा, तो मुझे यहाँ पे सेट करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो इस तरीके से आप रूलर को सेट करते हो। ठीक है, मुझे ज़्यादा आता नहीं है क्या ये रूलर का। फिर दूसरा है आपका वर्टिकल, पता होना चाहिए बस क्यों यूज होता है। ठीक है, पता होना चाहिए बस क्यों होता है। सेकंड है आपका क्या, वर्टिकल। तो अगर वर्टिकल रूलर की बात करें हम, तो इट इंडिकेट्स द हाइट ऑफ द डॉक्यूमेंट, हाइट क्या रहेगी डॉक्यूमेंट की वो बताता है। अभी ये विड्थ बता रहा था, ऊपर वाला चौड़ाई बता रहा था, ये लंबाई बताएगा। क्या बताएगा आपको, लंबाई, इंडिकेट्स हाइट ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट की आपको क्या बता देगा, ये हाइट बता देगा, डॉक्यूमेंट की हाइट बता देगा। ठीक है, तो इट इंडिकेट्स द हाइट ऑफ द डॉक्यूमेंट। और सेट सेट टॉप एंड बॉटम मार्जिन को भी सेट करने में मदद करता है। बॉटम मार्जिन, ऊपर से और नीचे से जो मार्जिन रहेंगी, देखिए पेज समझाता हूँ आपको, थोड़ा इसको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, ये आपका पेज है, ये आपका पेज है। एक या तो यहाँ पे आप कहाँ से लिख पाओगे और यहाँ से क्या लिख पाओगे ये आपको बताएगा हॉरिजॉन्टल, और टॉप और बॉटम में आप कहाँ कहाँ से लिख पाओगे, ये जो आपका वर्किंग स्पेस है ये कौन डिसाइड करेगा, आपका वर्टिकल वाला। ठीक है, तो टॉप और बॉटम और साइड से भी आप बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ कि कहाँ कहाँ लिखोगे, ये कौन मदद करेगा आपको ये करने में, आपका रूलर। ठीक है, फिर आपका आता है स्टेटस बार, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका स्टेटस बार। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका स्टेटस बार। तो स्टेटस बार आपको बताता है कि कौन सा आपका पेज नंबर है, क्योंकि मैं दिखाता हूं अभी आपको स्टेटस बार। ठीक है, वो बताएगा आपका पेज नंबर, करंट टेम्पलेट, कॉलम नंबर, लाइन नंबर, ये सब कौन बताता है आपको, स्टेटस बार बताता है। ठीक है,
इंपॉर्टेंट है स्टेटस बार, काफी पूछा जाता है एग्जाम में। 6वें नंबर पे आ जाएगा हमारा स्टेटस, 6वें नंबर पे आ जाएगा स्टेटस बार। स्टेटस बार आपको क्या क्या बताता है? इट डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन, इट डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको बताता है ये? सच एज पेज नंबर, सच एज पेज नंबर, ठीक है। करंट पेज कौन सा आपका? आपका कॉलम नंबर है, लाइन नंबर, कॉलम नंबर और आपका लाइन नंबर। ठीक है, और भी चीजें बताता है ये, तो आपको मैं दिखाता हूँ कि आपका स्टेटस बार क्या है। तो आप मुझे खुद देख के बताइए कहाँ पे आपको स्टेटस बार दिख रहा है। ठीक है, कहाँ, किस चीज की अभी तक हमने बात नहीं की। तो पेज नंबर आपको कहाँ दिख रहा है? ये आपको पेज नंबर दिख रहा है, ठीक है। और क्या बता रहा है ये? इंग्लिश में लिख रहे हो आप, ठीक है। फिर आपको ये आप जूम वगैरह बता रहा है आपने कितना किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जूम वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। जूम वगैरह भी आप यहाँ से कर सकते हो। और करंट पेज आपको बता ही रहा है, पेज 1 ऑफ 1 है, ठीक है। ये क्या बता रहा है आपको? प्रिंट लेआउट भी बता रहा है आपको, किस तरीके से फुल स्क्रीन रीडिंग बता रहा है, वेब लेआउट, ड्राफ्ट, है ना। तो ये सारी चीजें आपको कौन बता रहा है? स्टेटस बार बता रहा है। ये आपका क्या वैल्यू बता रहा है? स्टेटस बता रहा है कि क्या स्टेटस चल रहा है, कौन सा पेज है, क्या है ना। ये सब चीजें आपको कौन बता रहा है? आपका स्टेटस बार बता रहा है, ठीक है। तो आप इसको रीडिंग व्यू में ऐसे करके, आप जब कोई आपका डॉक्यूमेंट है, ये आप क्लिक करोगे ना नीचे, तो आपको रीडिंग व्यू खुल जाता है कि आप उसको रीड कर सकते हो। जैसे कोई बड़ा डॉक्यूमेंट होता है तब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आता है, ये आपका रीडिंग व्यू होता है, ठीक है। ऐसे पेजेस खुल जाते हैं आपके रीडिंग, जैसे आपने देखे होंगे आपकी जो ई बुक है ना, वो भी कुछ इस तरीके की है, तो वो रीडिंग व्यू में आती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्टेटस बार। तो स्टेटस बताता है आपको कि क्या चल रहा है, एक्चुअल में काम क्या हो रहा है, ठीक। एक और देख लेते हैं हम लास्ट, फिर अगला एक बचेगा तो हम कल इसके बाद लेक्चर में देखेंगे। लास्ट हम देख लेते हैं कर्सर। तो अगर कर्सर की बात करें तो कर्सर क्या बताता है? कर्सर आपका बताता है कि आपका जो पॉइंटर, ये जो मेरा हाथ में घूम रहा है, ये क्या है? कर्सर है, ठीक है। तो ये क्या बताता है आपको? इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंसर्शन और पॉइंटर, इंसर्शन और पॉइंटर, इंसर्शन और पॉइंटर के नाम से भी जानते हैं हमको। ये आपको बताता है कि कहाँ पे, अगर आप जहां भी आपका कर्सर होगा वहां से आपका लिखना चालू हो जाएगा। आप कर्सर चेंज कर दो, यहाँ पे आगे कर्सर, अब यहाँ से लिखेगा। जहां भी कर्सर होगा, जहां पे भी कर्सर होगा आप वहीं से लिख पाओगे बस, ठीक है। जहां पे भी कर्सर होगा आप वहीं से लिख पाओगे, ठीक है। तो जहां पे भी कर्सर होगा आप वहां पे लिख पाओगे। तो कर्सर आपका बताता है कि प्लेस जहां पे आप लिख सकते हो, प्लेस वेयर यू कैन राइट। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंसर्शन और पॉइंटर। इट डिनोट्स द प्लेस, it denotes the place where text, graphic or any other item will be placed when you type. It denotes the place where you can type, sorry, where you can type and insert objects, insert objects, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स, इमेजेस, कैरेक्टर्स, कुछ भी आप इंसर्ट करोगे, जहां पे भी आपका कर्सर होगा वहीं पे आपका ऑब्जेक्ट, इमेज और जो भी चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी? इंसर्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं अगर कोई कैरेक्टर भी इंसर्ट करूंगा तो वो यहीं पे होगा, ठीक है। कोई अगर मान लीजिए मुझे अब क्या करना है, कोई इमेज इंसर्ट करना है, ठीक है। इमेज नहीं, हम इंसर्ट करते हैं क्या, मान के चलिए हमें कुछ इंसर्ट करना है, शेप इंसर्ट कर लेते हैं। तो शेप मेरा कहाँ पे इंसर्ट होगा? जहां पे मेरा कर्सर होगा। अब मेरा कर्सर देखिए यहाँ पे, ये मेरा कर्सर है तो यहाँ पे इंसर्ट होगा। शेप मेरा जहां पे मेरा कर्सर है वहां पे इंसर्ट हो जाएगा मेरा। हाँ ये देखिए, ये आपको जो है लेफ्ट मार्जिन दिखा रहा था वो आ गई है ना। ये आपकी लेफ्ट मार्जिन, मतलब ये जो आपका लेफ्ट रूलर है, ये टॉप रूलर है। यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो क्या? लेंथ को। यहाँ से आप डिसाइड करते हो विड्थ को। ये हाइट बताएगा आपको कितनी हाइट में आप लिख सकते हो, ये विड्थ बताएगा, ठीक है। तो ये रूलर आप सेट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। और अगर आपको कुछ चार्ट वगैरह डालना हो यहाँ,
तो जहां पे आपका कर्सर होगा उसी के पास आपका चार्ट आएगा। ठीक है, बहुत कुछ हो गया। ठीक है, अब इसको बंद ही कर देते हैं। ठीक, तो ये आपका आज का जो लेक्चर है यहीं पे खत्म करते हैं हम। काफी सारी चीजें हमने देख ली। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है और क्या क्या चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेनली देयर आर 5 मेन पैकेजेस हैं। मैंने क्या बोला, मेनली 5 पैकेजेस हैं, सिर्फ 5 नहीं है, मेनली 5 है। ये हमको पढ़ने हैं, बस ये 5 हम पढ़ने हैं, होते तो 10 हैं ना, दिखाए मैंने आपको 10, गिनवा देता हूँ मैं आपको चाहो तो। चलिए देख लीजिए, आप एक बार और देख लीजिए, नहीं तो आप बोलोगे कि कैसे 10 है। देखो, ये अपना MS ऑफिस, ठीक है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, बल्कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 चीजें हैं आपके, बल्कि 16 है ना। तो हैं तो बहुत सारे, पर हमको मेनली 5 पढ़ने होते हैं। हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन तो 110% आएगा, बल्कि 2 से 3 क्वेश्चन भी आपके यहाँ से आ सकते हैं। बहुत सारे को, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से ही आए हुए हैं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट से ही, जो पूरा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और वर्ड मिला दो तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से आए हुए हैं। ठीक है, 5 से 6 7, बल्कि और ज्यादा ही आपके कवर कर लगता है, 6 से 7 नंबर आपके यहीं से कवर हो जाते हैं। ठीक है, बाकी इनपुट आउटपुट से 2-4 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो अगर आप सेलेक्टिव भी पढ़ोगे ना, कुछ चीजें भी आप पढ़ोगे, तो बहुत सारा आप कंप्यूटर कवर कर सकते हो। जैसे असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर देख लिया आपने, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और आपके जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम देख लिया आपने। ठीक है, उसके बाद आपने वर्ड, एक्सेल, डॉक्यूमेंट, पावर पॉइंट वगैरह देख लिया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देख लिया। ठीक है, तो यहाँ से आपका मान के चलिए 60-70% आप क्वेश्चन बना ले जाओगे। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आपको 60-70 से आपका काम नहीं चलना, क्योंकि आपको अगर कंप्यूटर में आपको कम से कम 12 से 15 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। कम से कम 15 नंबर का आप 16 में से 15, अगर 16 का आता है या 15 का जितना का भी आता है, तो उतने में तो आपको 1500 लगभग आपको कोशिश करनी है कि पूरे ही आने हैं, तभी आप कंपटीशन में आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि बहुत सारी चीजें जहाँ पे आप पूरे नहीं ला पाओगे, है ना, लेकिन कंप्यूटर ऐसा है कि आप पूरे ला सकते हो। अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ा है तो 1-2 क्वेश्चन ही आपका इधर उधर से आता है, बाकी आप 95% क्वेश्चन इजी ही आते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बन जाएगा, तो आपको वो बनाना है। ठीक है, तो MS वर्ड जो होता है, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन फाउंड ऑन कंप्यूटर, इट प्रोवाइड्स टूल्स फॉर एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, द डॉक्यूमेंट कैन बी, क्या क्या हो सकता है आपका, पोस्टर हो सकता है, रिपोर्ट हो सकता है, लेटर हो सकता है, ब्रोशर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम पहले कैसे स्टार्ट करते हैं ये आपको याद रखना है। स्टार्ट, दोनों आपको स्टार्ट याद रखना है, कैसे आप स्टार्ट करते हो। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, पूछ लेता है एग्जाम में ये भी, क्योंकि कैसे आप स्टार्ट करते हो। ठीक है, रन ऑप्शन पे जाके आप कैसे इस तरीके से इसको स्टार्ट करते हो ये आपको याद रखना है। फिर आपको याद रखना है कि आपका कौन कौन से क्या होता है। तो सबसे ऊपर आपका टाइटल बार होता है, फिर आपका स्टैंडर्ड टूल बार होता है, फिर आपका रिबन होता है। सब मैंने बता दिया आपको, है ना। अब अगले लेक्चर में हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है जितने भी मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, जितने भी आपको ये, जितने भी लेआउट टैब आपको दिख रहे हैं, जितने भी टैब दिख रहे हैं, सब इंपॉर्टेंट है। जितनी भी अभी चीजें हमने आज डिस्कस की हैं इसमें सभी इंपॉर्टेंट है, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि कुछ छोड़ दें। सब आपको याद होना चाहिए, सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने आपको सब दिखा भी दिया, लगभग मैक्सिमम चीजें मैंने आपको दिखा भी दी, ताकि आप कुछ भी भूलो ना। ठीक है, चाहे आपका रेफरेंस टैब हो, मेलिंग टैब हो, रिव्यू टैब हो। ठीक है, कम से कम आपको एक ब्रॉडर एक व्यू पता होना चाहिए कि क्या कहाँ से आ सकता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर रूलर के बारे में बात की हमने, रूलर हमारे कौन कौन से होते हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर वगैरह हमने देखे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर वगैरह देखे हमने। ठीक, फिर स्टेटस बार के बारे में बात की हमने, और कर्सर के बारे में। तो इतना हमने आज देखा। ये आपका लेक्चर नंबर 22 था। ठीक है, लेक्चर नंबर आपका ये कौन सा था, 22 था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे। ठीक है, कीप स्माइलिंग।